क्या 2027 के चुनाव से पहले एनडीए में सीटों को लेकर के रार मच चुकी है। ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में 44 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस दांव से भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई है। क्या 2022 की तरह उत्तर प्रदेश में राजभर फैक्टर फिर से बड़ा परिणाम ला सकता है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त बड़ी खबर है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, और ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 44 सीटों पर प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इनमें से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी वर्तमान में विधायक हैं। क्या चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर दबदबे वाली रणनीति अपना रहे हैं? दरअसल जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, तब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, और समाजवादी पार्टी और ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 19 सीटें दी थी, जिनमें से केवल 6 सीटों पर ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जीत पाई थी। बाकी 12 सीटें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हार गई थी, और 12 सीटें ऐसी थी जिसमें नंबर 2 पर राजभर वोटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय, जो राजभर वोटर है, वह 4% है। लेकिन गाजीपुर, बलिया, मऊ कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें से 15 से 20% राजभर मतदाता हैं, जो किसी भी सरकार को बनाने की क्षमता रखते हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने जो 44 सीटों पर प्रत्याशियों की प्रभारियों की घोषणा की है, उनमें से 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी इतना ही नहीं, मऊ की मधुबन सीट, और जहां से दारा सिंह चौहान लड़े थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें वह 17,000 से अधिक वोटों से जीते थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ था। वहां पर दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने हराया था, और सुधाकर सिंह भी अब इस दुनिया में नहीं है। और ए.के. शर्मा, जो कि योगी सरकार में मंत्री, वह भी मऊ से ही चुनाव लड़ना चाहते। ऐसे इन दोनों सीटों पर भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर ने अभी से प्रभारी घोषित कर दिए हैं। इसके साथ साथ जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर एक कयास लगाए जा रहे थे कि धनंजय सिंह वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, और यह भी देखा जा रहा है कि धनंजय सिंह ओम प्रकाश राजभर से नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रभारी को नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर की इटवा समाजवादी पार्टी के विधायक है माता प्रसाद पांडे, उस सीट पर भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने अपना प्रभारी घोषित कर दिया है। इसके अलावा संजय निषाद की 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर संजय निषाद की पार्टी चुनाव लड़ी थी, भले ही हार गई थी, लेकिन उन सीटों पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रभारी और नियुक्त कर दिए हैं। ऐसे में एक सवाल, क्या ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार से 44 सीटों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें ओम प्रकाश राजभर को चुनाव लड़ने के लिए देगी? क्या समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से 19 सीटें दी थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्या 19 सीटों से कम या ज़्यादा ही भारतीय जनता पार्टी जो है वह ओम प्रकाश राजभर को चुनाव लड़ने के लिए दे सकती है? दरअसल अभी तो कयासों का दौर जारी है और विधानसभा चुनाव होने में लगभग कुछ महीनों का समय बचा हुआ है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का यह दांव क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं?